दोस्तों, जैसा कि अलग-अलग एक्सपर्ट की अलग-अलग राय हमें देखने को मिल जाती है स्टॉक मार्केट में और जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस करते हैं और उनके व्यूज़ को भी मार्केट में अपडेट रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, बिज़नेसमैन हैं मधु केला जी, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट देखने को मिली है। उन्होंने 3 इम्पोर्टेंट सेक्टर के बारे में डिस्कस किया हुआ है, जो आने वाले टाइम पे और अच्छा परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आ सकते हैं। कुछ लोगों को नहीं पता होगा मधु केला जी कौन है। तो दोस्तों, अगर हम मधु केला जी के बारे में बात करें तो एमके वेंचर के वो प्रमोटर हैं और बहुत बड़े इन्वेस्टर भी हैं। उनका टाइम टाइम पे आपको इंटरव्यूज़ देखने को मिल जाते हैं और उन्होंने क्या कुछ बोला है अलग अलग सेक्टरों को लेकर के, ये जानना भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, पहला जो सेक्टर है जिसके बारे में उन्होंने बताया है वो है दोस्तों ट्रांसमिशन सेक्टर को लेकर के। ट्रांसमिशन दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ना, तो देखिए रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो जनरेट तो किया जाता है, लेकिन अगर हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा तो पावर ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ती है। एनर्जी को जगह अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होता है तो देखिए, अगर हम पावर ट्रांसमिशन सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें और भी बहुत अलग अलग सेक्टर हैं जिनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता है। जैसे कि अगर आप देखोगे, पावर ट्रांसमिशन होता है तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर जो सेक्टर है उसका भी बहुत ज़्यादा हमें रोल देखने को मिल जाता है। तो उसको लेकर के हमने कुछ कंपनी के बारे में भी डिस्कस किया हुआ था। अगर हम बात करते हैं पावर ट्रांसमिशन में, तो एबीबी इंडिया शानदार कंपनी है। इसका पेट्रोस्की स्कोर भी बात करोगे तो बहुत शानदार देखने को मिल जाता है। अभी के टाइम पे काफ़ी कंपनी करेक्शन देखने को मिल रही है। इवन अगर टॉप से देखोगे तो इस कंपनी में लगभग 17-16% तक के यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। सीजी पावर की बात करें, इसका भी काम आप देखोगे पावर ट्रांसमिशन में देखने को मिल जाता है, ट्रांसफार्मर में देखने को मिल जाता है। ओवरऑल पावर सेक्टर में इसका काम काज है और सीजी पावर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी एंट्री लेता हुआ दिख रहा है, जहां पे इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही थी। अभी के टाइम देखोगे तो टॉप से हमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन है, 12% तक का। उसके साथ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स, ये कंपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें रोल अदा करती हुई नज़र आ सकती है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो सिर्फ 14,000 करोड़ की मार्केट कैप है। और अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो इस कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दिए हैं बहुत कम टाइम पे। अगर अगस्त से लेकर के अभी तक देखेंगे ना, तो इस कंपनी ने 31% तक के रिटर्न बना के दिए हैं। और उसके साथ में लास्ट 5 ईयर में तो इस कंपनी ने लगभग 13,000% तक के रिटर्न बना के दिए हुए हैं। तो दोस्तों, ये सब कंपनियां हैं जिनको हमें अपने वॉच लिस्ट में रखना है। पहले भी मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है। अगर अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलते रहते हैं, पावर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, और पुराने चैनल पे भी मैंने डिस्कस किया हुआ था। और उसके साथ देखो कि हिटाची एनर्जी, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ, पावर सेक्टर में इसका भी काम है। अभी ये कंपनी थोड़ा महंगे आपको प्राइस देखने को मिल रही है, 12,000 के प्राइस में, लेकिन बहुत है ब्रोकरेज हाउस हैं जो इसको लेकर के बाइंग की रिकमेंडेशन देते हैं। और इस कंपनी में आने वाले टाइम पे मैंने कल भी डिस्कस किया था, 16,000 का यहाँ पर हमें टारगेट आता हुआ दिखा था। 5 साल का चार्ट देखोगे तो 81% तक के यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। फिर दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर में ही, तो शिलचर टेक्नोलॉजी, ये कंपनी आप देखोगे बहुत छोटे लेवल पे थी, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। इवन अगर आप देखोगे यहाँ पे 300 350 के प्राइस में हुआ करती थी, और अभी के टाइम पे क्या है, 8,500 के प्राइस में देखने मिलती है, 8,300 के प्राइस में। तो जिन लोगों ने मेरे पुराने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा था, उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न बनाए थे। अभी के टाइम पे भी बहुत कंपनियां इसके बारे में डिस्कस करता हुआ आपको देखने को मिल जाता हूँ। हाँ, प्रेजेंटेशन कुछ ख़राब होती है, लेकिन कोशिश करूँगा मैं इसको इम्प्रूव किया जाए। और अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो ये चैनल और ग्रो करेगा, तो और भी अच्छी तरीके से मैं आपको प्रेजेंटेशन देता रहूँगा। फिर दोस्तों, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो देखिए नेक्स्ट कंपनी जो है वो और अलग सेक्टर से बिलोंग करती है। तो इनका जो फोकस है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी देखने को मिलता है। तो उन्होंने इस इंडस्ट्री को लेकर है कि ये कंपनियां, ये इंडस्ट्री की बात करें तो ये आपको फ्यूचर में ग्रोथ दे सकती हैं। अभी के टाइम शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो कहीं ना कहीं इसमें आपको शॉर्ट टर्म में ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। कंपनियां अभी इस्टेब्लिश कर रही हैं अपने प्लांट को, उनको ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। जब इसमें बहुत ज़्यादा काम अच्छे तरीके से होने लगेगा ना, तो जो कंपनियां काम कर रही हैं वो अच्छे रिटर्न बना के देती हुई नजर आ सकती हैं। जैसे इसमें हमने कंपनी के बारे में डिस्कस किया हुआ, केन्स टेक्नोलॉजी है, वो भी सेमीकंडक्टर में इंडस्ट्री भी नज़र आ रही है। टाटा एलेक्सी के बारे में हमने डिस्कस किया था। सीजी पावर भी आप देखोगे सेमीकंडक्टर आती हुई दिख रही है। और उसके अलावा देखो, छोटी कंपनी में अगर हम आते हैं तो मॉसचिप टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो ये सब कंपनियां लर्निंग पर्पज़ के लिए, ऐसा कोई मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें अलग एक सेक्टर की, तो उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वो है दोस्तों लिकर सेक्टर। इसको लेकर के ग्रोथ की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है उनको। तो लिकर इंडस्ट्री को उन्होंने बोला है कि अगर सिर्फ चाइना की बात करोगे ना, तो वहाँ पे एक कंपनी के बारे में बात करें
तो उनका जो अर्निंग है वो $15 बिलियन तक की होती है। इवन इंडिया की बात करते हैं तो इंडस्ट्री की प्रॉफिट जो है वो $500 मिलियन तक का आता हुआ दिखता है। तो अगर चाइना से कंपेयर करें तो ग्रोथ बहुत कम है अभी, और आने वाले टाइम पे संभावना है जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है तो अर्निंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा है कि इस इंडस्ट्री में उनकी प्रेफरेंस है कि बाय ऑन डिप करने की। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन लिकर इंडस्ट्री में देखोगे तो नंबर ऑफ कंपनियां हैं जो काम करती हुई नजर आ जाएंगी। अगर हम सिर्फ स्किनर में देख लेते हैं, जैसे आप देखो सोम डायरेक्टरीज की बात करते हैं, जीएम बेवरेजेस की बात करते हैं, उसके अलावा पिकेडली एग्रो की बात करते हैं, तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, सोला वानयार्ड की बात करें और रेडिको खैतान की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ कंपनियां हैं। लेकिन उनमें से जो दो कंपनियां हैं जो मुझे लगता है कि हाँ ये कंपनियां कहीं ना कहीं उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, उसमें पहली कंपनी दोस्तों है रेडिको खैतान। रेडिको खैतान अभी 2400 के प्राइस में है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 31,000 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। 5 साल का अगर चार्ट देखते हैं तो बहुत ही कंसिस्टेंट रन देखने को मिल रहे हैं। इवन अगर आप देखोगे ना कि एकदम बॉटम से 5 साल में तो कंपनी ने लगभग यहाँ पर कि 500 550% तक रिटर्न बना के दिए हुए हैं, और टोटल देखोगे 5 साल में तो 668% तक के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। तो सारी कंपनियों में ये कंपनी शानदार है। और इसका वैल्यूएशन देखोगे तो पी आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा 112। लेकिन दूसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं सोला वाइनयार्ड, तो इसके बारे में पढ़ सकते हो, 426 के प्राइस में है। छोटी कंपनी है, 3400 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और जब से कंपनी आई हुई है तो शुरुआत में काफ़ी तेजी थी, दिसंबर 22 से लेकर के अगर आप बात करोगे जनवरी 24 तक में, तो इसने लगभग 100% से ज़्यादा रिटर्न बना के दिए हुए हैं। लेकिन करेक्शन की बात करेंगे तो आप लोग 35% तक की गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो इन सब कंपनियों में से कौन सी कंपनी है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, और इन तीनों सेक्टर में से कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसको लेकर के आप बुलिश हो, आपके क्या व्यूज़ हैं वो मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। और आने वाले टाइम पे दोस्तों जो मेरा दूसरा चैनल है वहाँ पे आपको पहले से वीडियो देखने को मिलेंगे, और इस चैनल पे आपको फेस वाली वीडियो ही देखने को मिलेंगे। तो उसका अगर लिंक आपको चाहिए तो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मेरी जो पुराने चैनल की जो वीडियोस थे, इस चैनल के जितने वीडियो हैं, तो सारे वीडियोस आपको मेरे फेसबुक चैनल में देखने को मिल जाएंगे। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, आप जाके वह गो थ्रू कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।